Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. अच्छा भला नसीब तो है तुम्हारा, उसे क्या हुआ? बहुत अच्छा है। जिस लड़की का शौहर उसे घर से मेके और मेके से घर के अलावा कहीं लेकर ही ना जाता हो, वो क्या करेगी? रोएगी नहीं अपने नसीब को? मेरे लिए तो तुम्हारा साथ जरूरी है। तुम जहाँ भी होगी मैं खुश रहूंगा। वैसे कराची के मुकाबले में यहाँ कितनी ठंड है ना, मौसम कितना मजे का है। हाँ तो पहाड़ों में ठंड नहीं होगी तो कहाँ होगी? अरसल, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चले? तुमने कोई जैकेट नहीं पहनी, ठंड लग जाएगी। अरसल, दिन में इतनी ठंड नहीं होती, वैसे भी मई का महीना है, कौन सी ठंड? बाहर निकलोगी ना पता चल जाएगा। मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती है और ना ही मैं तुम्हारी तरह नाजुक। अब चले? देखो जैनी, वापसी तक शाम हो जाएगी और तुम्हें फिर ठंड लग जाएगी, तुम बीमार हो जाओगी। तुम प्लीज कुछ पहन लो ना यार। ऐसे नहीं बाज आओगी। अच्छा मैं साथ ले लेती हूँ ना, पहनने की क्या जरूरत है? नहीं पहनो इसे, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती जैनी। असल में अपना ख्याल रखती तो हूँ। बस तो ऐसे पहन, ऐसे। ये अच्छी जबरदस्ती है। अम्मी अबू और सायरा ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं वही रख रहा हूँ। और देखो कैसे सबको फिक्र रहती है तुम्हारी। अब खुश हो? हाँ चले? चलो अब नहीं। अरे कितनी बार कहा मुझे अकेले मत छोड़ा करो, मुझे डर लग जाता है। हाथ छोड़ो मेरा। क्यों हाथ छोड़ूंगा? तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बच्ची हूँ मैं। बच्ची तो तुम हो। अरे यार शौहर को ना इन नजरों से देखने पे सवाब नहीं मिलता, कभी प्यार से भी देख लिया करो, सवाब मिलेगा। ओ फरसत, कितने ड्रामेबाज हो। लो इसमें ड्रामे की क्या बात है? मैंने खुद पढ़ा है, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब मियाँ बीवी को प्यार करता देखे। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? शॉपिंग मॉल चलते, शॉपिंग करते हैं और कुछ घर वालों के लिए भी ले लेंगे। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हम घर वालों के लिए ले लेंगे। क्यों नहीं लेना अपने लिए? मेरे पास सब कुछ तो है। हाँ समझ सकता हूँ, तुम्हें मैं जो मिल गया, उसके बाद तुम्हें किसी और चीज की क्या जरूरत होगी? ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं, तुम कहाँ गलत कहते हो कुछ? चलो फिर एक और बात कह देता हूँ, आइंदा तुमने ऐसे हाथ छुड़वाया ना तो किसी और का हाथ पकड़ के चला जाऊंगा, देखती रहो। क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? तुमने इस काबिल छोड़ा है मुझे कि मैं किसी और की तरफ देख भी सकूं। जाना क्या है? बस आ रही है, सामान पैक कर रही है। अम्मा ने ताकीद की थी कि महनाज को लेकर आना, क्योंकि महनाज के बिना उन्हें घर खाली खाली सा लगता है। हाँ हाँ बेटा, वैसे भी वो उसी का घर है, ये थोड़ी है। अब आप आ गए ना तो उसे साथ लेके जाइएगा, इतनी आसानी से तो मानेगी नहीं वो। जी भाभी। भाभी, ये मेरे बाप का घर है, जब चाहूं आ सकती हूँ और जितने दिन चाहूं ना रह सकती हूँ यहाँ पे। महनाज, किस तरह से बात कर रही हो? और किस तरह बात करूं? इन्हें भी तो सुने क्या कह रही है मेरे बारे में। देख ले अपनी बीवी को किस तरह से बात करी है बड़ी भाभी से। हाँ भाई वाह, आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे मेरे लिए। महनाज, अब चलते हैं। अरे मुझे नहीं जाना। मंजलू, ये क्या कह रही हो? चलो जाओ फजल के साथ। तुम? नहीं जाऊं, मुझे रहना भी नहीं है इसके साथ। आपने पता नहीं क्यों ब्याह दिया मुझे इससे। और वो ज़ैनी मजे कर रही होगी अरसल के साथ, जिस पे मेरा हक था पहला।
मैं कह रही हूँ बाज आ जाओ तुम। ये कैसे बाज आएगी अम्मा? आप लोग ने तो इसे चुप रहना सिखाया ही नहीं ना। आप लोग इससे कुछ पूछते हैं। मेरे बच्चे को भी तो इसने आने दे अब्बा को, अब तो आने दे उन्हें। आपको घर से चलता करती हूँ मैं। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। और आप किस लिए खड़े हैं अब तक यहाँ पे? कह दिया ना आपके साथ नहीं जाना मुझे, प्लीज जाइए। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। कोई जरूरत नहीं है आने की। हाँ? पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ? ऐसी मोहब्बत क्या है बता रे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या। आपने पता नहीं क्यों ब्याह दिया मुझे इससे। तो वो ज़ैनी मजे कर रही होगी अरसल के साथ, जिसपे मेरा हक था पहला। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? फजल के सामने क्या बकवास कर रही थी? मेरी बात कीजिएगा, जो आपकी बहू मोहतरमा कह रही थी वो नहीं सुना आपने? तुम सबों ने मिलकर ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या हो गया है माँ? अपने शौहर के सामने अपनी पुरानी मोहब्बत के किस्से सुना रही थी तुम्हारी बहन। बस कर दीजिए अम्मा, एक और इल्जाम लाद दिया मेरे ऊपर। कोई चक्कर नहीं चलाया था मैंने अरसल से। आप लोगों ने ही तय किया था, आप बड़ों ने हमारा रिश्ता। हाँ तो हो जाती है गलती माँ बाप से, लेकिन बच्चे बड़े होके अगर ना चाहें तो बात आगे नहीं बढ़ती। अरे ऐसे कैसे नहीं बढ़ती बात आगे? बात इसीलिए आगे नहीं बढ़ी ना कि आपकी चहीती ज़ैनी ने डोरे डाल दिए मेरे मंगेतर पे। मंजली आप ही बस कर दे, ये बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? अरसल भाई की शादी हो चुकी है और अब आपकी भी। तो भूल जाऊं? खैर भूलूंगी तो नहीं, कभी नहीं। कब तक नहीं भूलोगी तुम अंजलि? तब तक नहीं भूलूंगी तक अरसल ज़ैनी को छोड़कर मुझसे शादी नहीं करता। और इत्मीनान रखिएगा आप, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। बस वेट कीजिए। अल्लाह ना करे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपनी बहन के लिए ऐसी बातें कर रही हो तुम। नहीं आती शर्म। सॉरी। ये क्या है लड़की? अल्लाह उन दोनों की हिफाजत करेगा। अभी मैं गला घोट दूं मैं इसका। अभी आप रिलैक्स करें, मेरे साथ चलें। आए अम्मा। साफ करें इनका, मैं के भेजे इन्हें। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे और अभी तक यहीं पे। तो गलत नहीं कहती हूँ मैं, और ये मेरा घर है। तुम यहाँ पे क्यों हो? जाओ अपने घर वापस। क्यों? आपके बाप का घर है, मेरे बाप का घर है। आप जहेज में नहीं लेकर आई थी घर। बाप के घर होने का ये मतलब नहीं होता ससुराल छोड़ के इधर आके बैठ जाओ। सुन रहे? सुनाई दे रहा है किस तरह से बात कर रही है मुझसे? अभी भी बर्दाश्त करेंगे? अभी भी कुछ नहीं करेंगे? तुम लोग प्लीज दोनों खामोश हो जाओ, घर का सुकून बर्बाद कर दिया तुम दोनों ने। अब्बा मैं बता रही हूँ, आप लोग ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया ना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। प्लीज चली जाए, यही कह रही हूँ मैं, कोई रोक नहीं रहा आपको। खुदा के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ। अम्मी मैं बता रही हूँ, इसने मुझे जान बूझ के उसने सर वाले पानी की तरफ बुलाया था ताकि मैं फिसल जाऊँ। ये चाहती नहीं थी मैं। इतनी मासूम है ना, मैं तो दुश्मन हूँ इनकी। मैं तो चाहती नहीं थी आप माँ बने। आपकी भी दुश्मन हूँ, उस बच्चे की भी दुश्मन मैं ही थी। बुलाओ इसके शौहर को, कहो आकर ले जाए इसे। झगड़ा किए बगैर इसे सुकून नहीं होता। आए थे वो बेचारे ने लेने, भगा दिया इन्होंने। अरे मुझे नहीं जाना उसके साथ, मैं नहीं रहूंगी उस कंजूस इंसान के साथ। मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे।
इसके इरादे तो मैं ठीक करता हूँ अब्बा। नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं। फजल को बुलाता हूँ, उससे बात करूंगा बुला के। क्या बात करेंगे आप उससे? उससे तो अपने पुराने रिश्ते और ताल्लुकात का रोना रो चुकी है लड़की। सब पता चल गया उसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो मियाँ? अंकल मैं अब्बू के साथ हूँ। खैरियत? अच्छा अच्छा, कब तक फारिग हो गए यहाँ से? बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा। अंकल सब खैरियत तो है ना? कोई काम है तो प्लीज बताइए। तो फिर फारिग होके यहाँ से होते हुए जाना। जी ठीक है, मैं फ्री होके आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, ठीक है। सबके लिए होगी ना शॉपिंग? अम्मा के लिए शॉपिंग थी, खाला अम्मी के लिए, सिद्दीका, सायरा, मंजली, सबके लिए शॉपिंग। मंजली? मंजली के लिए क्यों लिया कुछ? क्यों है सर? वो मेरी बहन नहीं है क्या? बहनों वाली कोई हरकत तो है नहीं उसकी। अरे सर, अब उसकी फितरत की वजह से उसका और मेरा खून का रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उससे रिश्ता तोड़ दो, लेकिन सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं रिश्ता निभाने की। तो क्या करूं? मैं भी उसके जैसी बन जाऊं? उसकी जैसी ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसको जवाब देना तो सीखो। ये देखो, ये फिर मुझे कॉल कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ ये किस रिश्ते से मुझे कॉल करती है। छोड़ो ना, इग्नोर करना सीखो। कितनी बार इग्नोर करूं यार? दिन में 10-10 बार कॉल करती है। वो भी शादीशुदा है और मैं उसका बहनोई हूँ, लेकिन नहीं। मैं इस बार घर जाके ना उससे खुद बात करूंगी। प्लीज करना, और उसको बताना जो उसका और मेरा रिश्ता है ना, उसका कोई तकद्दुस है। हद होती है बेशर्मी की वजह से। बेटा, बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं तुमसे। बहुत सीधी लड़की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे कहने पर उसे लेने आ गए हो। जी मैं आ तो गया हूँ उसे लेने के लिए, लेकिन उसका पता नहीं कि वो जाएगी या नहीं। क्यों नहीं जाएगी फजल? हम उसको भेजेंगे तुम्हारे साथ। अगर वो राजी नहीं थी तो आप लोगों ने जबरदस्ती क्यों की उसके साथ कि वो शादी करे? नहीं बेटा, वो राजी थी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो बात बात पे मुझे ये जताती नहीं कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। देखो फजल, वो थोड़ी नासमझ जरूर है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा साथ उसे बदल देगा। मैं बहुत कोशिश करके देख चुका हूँ, बहुत मुश्किल है कि वो बदले। तुम फिक्र ना करो बेटा, हम समझाएंगे उसे। उसको बुला कर लाता हूँ। हाँ जाओ। आखिर बुलाया क्यों है अब्बा ने उसे? हाँ, ताकि आप इज्जत से अपने घर वापस चली जाएं। इतनी भारी हो रही हूँ ना तुम लोगों को मैं। अंजलि आपी, अम्मा कहती है लड़कियां शादी के बाद अपने घर में अच्छी लगती हैं। यार बस करो ये दकियानूसी बकवास। जब देखो एक जैसी बातें। सिद्दीका, मंजली चलो नीचे, फजल आ गया। अच्छा अच्छी बात है, चाय शाय पिला के रवाना कीजिए उसे। मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम मुझसे ज्यादा जबान मत चलाओ। मैं फजल नहीं हूँ तुम्हारी हर बकवास बर्दाश्त कर लूंगा। रिलैक्स, आपको कोई कह भी नहीं रहा बर्दाश्त करने के लिए, मत कीजिए बर्दाश्त। तुम बिला वजह बहस क्यों कर रही हो मुझसे मंजली? मंजली आपी जाएं, क्यों अपना घर खराब कर रही हैं? बेटा घर तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तुम्हारी बहन ने मेरे हक पे डाका डाला था। फिर से वही बात। ये बात फजल के सामने मत करना। फजली के सामने तो ये बातें करनी है मुझे। यहाँ इतनी जहर लगता है वो आदमी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता मुझसे बिल्कुल। आप कितनी झक्की हैं यार, हर वक्त एक ही राग लाती रहती हैं। दिल दुखा है मेरा सिद्दीका, आवाज तो होगी। तुम कितनी नाशुक्री हो। फजल एक अच्छा इंसान है, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करता है,
भाई मेरे जैसा होता ना तो मैं पहले हफ्ते में ही छोड़ जाता। बिल्कुल यही चाह रही हूँ मैं कि मेरी जान छोड़ दे वो शख्स। अजीब चिमट गया, जान ही नहीं छोड़ रहा है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कहाँ जाओगी मंजलि? कहाँ जाऊंगी मतलब क्या? ये घर है मेरा, यहीं रहूंगी। तुम चलती हो यार कि नहीं? हाँ चलती हूँ। खुद ही जाके मैं उससे बताती हूँ कि मेरी जान छोड़ दे। नासूर बन गया जान का अजाब। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना है मुझे, तो क्यों आ जाते हो मुंह उठा के? मैं खुद नहीं आया, मुझे शाह अंकल ने बुलाया। अरे बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानो, इसका तो दिमाग खराब है। आप लोगों को पहले इससे मनाना चाहिए था, उसके बाद मुझे बुलाना चाहिए था। अरे तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। अरे मैं तो ना पहले राजी थी ना अब राजी हूँ। और बात सुनो, अपने घर वालों को साफ साफ बता देना कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम चाहती क्या हो? मैं फजल के साथ नहीं रहना चाहती। मगर क्यों? अरे आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे कर दी। नहीं रहना चाहती मैं उसके साथ। मुंह बंद करो अपना। शादी हो गई है, अब निभाओ उसे। क्यों? इसलिए कि मैं एक लड़की हूं। अम्मा, आप इसको अंदर लेकर चलें, मैं कल फजल से खुद बात कर लूंगा। अरे क्या बात करेंगे? जब मैं खुद कह चुकी हूँ मुझे रहना ही नहीं उसके साथ, फैसला कर चुकी हूँ, तो क्या बात करेंगे? अजीब तमाशा है। ये क्या कहकर चली गई है? तरी कब सुधरेगी ये लड़की? सुधारूंगा तो मैं इसे, और ऐसा सुधारूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। क्या बात कर रहे हैं अब्बा? खुदा के लिए, पहली अकड़ रही है वो। हमें उसको बहुत आराम से समझाना पड़ेगा, वरना नहीं समझेगी वो। ये आराम से समझने वाली है? पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। अब्बा, कोशिश करें कि इनकी शादी खत्म ना हो, वरना ये ज़ैनी बाजी की शादी खत्म करने की जरूर कोशिश करेंगी। अल्लाह ना करे। क्या इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या होंगे ऐसे करना। अरशद, थैंक यू। पहाड़ों का भी अपना हुस्न होता है ना? क्या रह गई? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? शहर में रहने वाले ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो मेरे साथ होगी ना तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होऊंगा। लेकिन मैं तो अभी से बोर हो गई। मुझे तो घर वालों की बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे होते हुए भी घर वाले याद आ रहे हैं? हाँ तो तुम्हारे घर वालों से क्या मुकाबला? वैसा तुम्हारे होते हुए सबको भूल जाता हूँ। अच्छा, तुम कराची चलो, बताती हूँ तुम्हारे घर वालों को ये बात। क्या बताओगी? कि मैं तुम्हारे साथ सबको भूल जाता हूँ? नहीं, ये क्यों बताऊंगी? फिर क्या बताऊंगी? कुछ है बातें, बस वो बताऊंगी। अच्छी बात है, ये हमारी बात है, दूसरों को नहीं बताते, नजर लग जाती है।
अरसल कौन लगाएगा हमें नजर, सब हमसे इतना प्यार करते हैं। तुम्हारी सड़ियल बहन और कौन? उस बेचारी की अब शादी हो गई है। वो बिल्कुल भी बेचारी नहीं है, तुम जानती है बात। हाँ तो उसके साथ ज्यादती भी तो हुई है। उसके साथ ज्यादती हुई? हाँ अरसल क्यों नहीं हुई? वाह, तुम्हें उसके साथ हुई ज्यादती नजर आती है, और जो तुम्हारा शौहर यहाँ इतने सालों का वनवास काट कर आया उसकी कोई परवाह नहीं तुम्हें। बस इसीलिए तो तुम पर तरस आ गया। तो ये तरस है? मैंने तो समझा मेरी मोहब्बत ने तुम्हें जीत लिया। ऐसे मत हंसा कर, तुमसे फिर से मोहब्बत होने लगती है। एक नंबर के ड्रामेबाज हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? ठीक, बैठो ना सब। कैसे हो? ठीक हूँ। देखो मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो मंजली की वजह से। जब मिन्हास नहीं चाहती थी तो आप लोगों ने उसकी शादी जबरदस्ती मेरे साथ क्यों की? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उसका रवैया देखकर पहले दिन से उसका रवैया बता रहा। देखो वो सिर्फ ना समझ है और तो कोई मसला नहीं है। क्या मिन्हास अरसल से शादी करना चाहती थी? तुम्हें किसने कहा ये? खुद मिन्हास ने अपनी वालदा के सामने। देखो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारे बड़ों ने हमारे बचपन में मंजली और अरसल की बात तय कर दी थी और उन दोनों को ये बात नहीं पता थी। तो बड़े होने पर और बात पता चलने पर अरसल ने ये बात करके मना कर दिया कि उसको ज़ैनी पसंद है। अब जाहिर है हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन मिन्हास तो अरसल से शादी करना चाहती थी ना, वो तो उसको पसंद करती थी। नहीं फजल, उसको सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि अरसल उसको ठुकरा कर ज़ैनी से शादी कर गया। और वैसे भी ज़ैनी में ऐसा खास क्या है? ज़ैनी एक समझदार सुलझी हुई लड़की है। तो मंजली सुलझी पे समझदार नहीं है। देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, हर इंसान की अपनी फितरत होती है। ज़ैनी एक बचपन से ही बहुत समझदार लड़की है और मंजली भी सीख जाएगी। देखो फजल, मेरे ख्याल में तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारे साथ से मंजली बहुत कुछ सीखेगी। सीखना होता तो बहुत पहले सीख चुकी होती, और हकीकत तो ये है कि उसने मुझे और मेरी फैमिली को पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं किया। फजल वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसको जानता हूँ। वो बच्चा वाला मामला, वो तो बस शैला का वहम है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है। हम वापस कब जा रहे हैं अरसल? अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं जाने का। क्यों? इतने सारे दिन तो हो गए यहाँ। मेरा दिल कर रहा है मैं तो ना जाऊँ यहाँ से। अरसल यहीं रहने का इरादा है क्या? बिल्कुल। क्या है यार, मुझे नहीं रहना मजीद यहाँ पर। यार अजीब लड़की हो, हम हनीमून पर आए और तुम बेजार हो रही हो मुझसे। बेजार नहीं हो रही हूँ, इस रोज की एक ही रूटीन से मैं बोर हो गई हूँ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगेगा, तुम मेरे साथ बोर नहीं होगी। अफसल मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा साथ। मंजली की कॉल है। प्लीज इस वक्त मत उठाना, बिला वजह तंग करती है वो। सॉरी, कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है।
क्या कह रही? अरसल क्या हुआ? तलाक ले रही है मंजली फजल भाई से। ड्रामा कर रही है? तुम क्यों परेशान हो रही? और उसने कुछ ऐसा कर लिया तो? यानी वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, ऐसा काट का उल्लू उसको कहीं नहीं मिलेगा, तुम परेशान मत हो। आई डोंट केयर अरसल, हम आज ही पहली फ्लाइट से कराची जा रहे हैं, प्लीज। ज़ैनी प्लीज अरसल। मंजली आपी, मंजली आपी बड़ा खुश लग रही है, क्या बात है? बेटा तैयारी पकड़ लो, आपकी बहन वापस आ रही है कराची। ज़ैनी बाजी वापस आ रही हैं? किसने कह दिया आपको? उन्होंने खुद, उनका मैसेज आया था, आज शाम की फ्लाइट है। उन्होंने आपको बताया? उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया, क्योंकि मैंने ही तो कहा था उन्हें वापस आने के लिए। मंजली आपी दोनों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हैं आप? अरे ज़ैनी से कहो अरसल का पीछा छोड़ दे, वो भी तो नहीं छोड़ी उसका पीछा। शर्म तो नहीं आती आपको? शौहर है वो उनके। अच्छा शौहर है, अब नहीं रहेगा। क्या क्या करने क्या वाली हैं आप? जो अब तक नहीं किया है। मैं ना अम्मा अब्बा को जाके बताती हूँ आपके इरादे। नहीं 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 प्लीज नहीं यार, देखो डर गई, हाथ कांप रहे। बता दो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्या कर लेना उन्होंने। बेटा इरादा कर चुकी हूँ मैं, अब तो ऐलान जंग है। चाहिए जल्दी चाहिए। अच्छा बैठे हुए क्यों? हेल्प ही करा दो मेरी, अपना सामान ही पैक करवा दो। तुमने ना सारा प्लान बर्बाद कर दिया, क्या जरूरत थी इतना जज्बाती होने की? अरसल क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जज्बाती हो रही हूँ मैं? तुम्हें तो पता है ना मंजली कितनी नासमझ है, हमारा जाके उसे समझाना जरूरी है। यार भाड़ में जाए मंजली, यार मुश्किल कर दी उसने हमारी जिंदगी। मंजली 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 ऐसे नहीं कहते अरसल, कम अकल है, समझाएंगे तो समझ आ जाएगी उसे। यार नहीं आएगी उसे समझ। तुम्हें क्या लगता है उसे मुझसे मोहब्बत है? ये उसके अंदर का बुग्ज है और कुछ नहीं। अच्छा अरसल अपनी पैकिंग में हेल्प करा दो, इस्लामाबाद के लिए निकलना है, फ्लाइट मिस होगी तो पता है ना कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ज़ैनी, मुझे इस वक्त सिर्फ गुस्सा आ रहा है, मुझे प्लीज ये सब मत कहो। कामचोर। मैंने ना छुट्टियां ली हुई थी एक्स्ट्रा, और तुम 5 दिनों में वापस जा रही हो। क्या हो गया अरसल? कौन सा जिंदगी खत्म हो गई है? आ जाएंगे वापस यहाँ। ज़ैनी तुम ना मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी, तुम्हें तो मौका मिल गया। जबरदस्ती का रिश्ता है जो तुम सिर्फ निभा रही हो। अरसल मंजली का तो सिर्फ बहाना है। पता नहीं तुम्हारी बदगुमानी कब खत्म होगी। तुम मुझे मजबूर कर देती हो बदगुमान होने के लिए। उसे तो मैं कराची जाके ही बात करूंगी। अच्छा है माशाल्लाह, ज़ैनी काफी खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जान, आइए आइए। बैठो 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 बैठो। माशाल्लाह चाय पिया रही है। चलो ठीक है, बड़े सही वक्त पे आ गया मैं। सदीका, नाना के लिए चाय लेके आओ ना। हाँ बेटा, जाओ जाके नाना के लिए चाय लाओ। बाबा जान, आप अचानक से आ गए, बताया तक नहीं? भाई मुझे पता चला था कि ज़ैनी आ रही है तो मैंने सोचा मिलाता हूँ।
ज़ैनी? सैनी आ रही है इतनी जल्दी? आपको किसने बताया? भाई वो मंजली का फोन आया था मेरे पास, उसने बताया। उसे किसने बताया? हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है। फोन आया था उसका, फोन आया था, बता रही थी कि दिल नहीं लग रहा भाई हमारा यहाँ पे, इसलिए वापस आ रहे हैं। उसका इतनी अच्छी ट्रिप पर दिल क्यों नहीं लग रहा? अब नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? नहीं लग रहा होगा। मंजली वो तुम्हें फोन करके क्यों ये बता रही है? बहन हूं उसकी, क्या मुझे फोन करके नहीं बता सकती है वो? बहन ये तो आप सब खुद ज़ैनी बाजी से पूछ लेगा जब वो वापस आएंगे कि वो इतने अच्छे ट्रिप से वापस क्यों आनी है इतनी जल्दी। कोई बात हुई है क्या? अब्बा ये तो आप अपनी इस लाडली बेटी से पूछें। अब क्या कर बैठी हो तुम? ज़ैनी आएगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा कि क्या हुआ है।